वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। आज के टाइम में जो पावर शेयरिंग है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या है और सबका एग्जाम्पल देना है। सबसे पहले पावर शेयरिंग को समझो। आप याद करो, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था दो स्टोरीज। एक कहानी हमने पढ़ी थी श्रीलंका की, एक पढ़ी थी हमने बेल्जियम की। श्रीलंका ने केवल उन लोगों को इंपॉर्टेंस दी जो नंबर में ज्यादा थे, मेजोरिटी को, और दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, श्रीलंका की इकोनॉमी पीछे चली गई। वहीं बेल्जियम ने बढ़िया काम क्या किया, उसने हर धर्म को, हर कम्युनिटी को सम्मान दिया, जिसकी वजह से ना लड़ाई झगड़ा हुआ और सब काम अच्छे अच्छे हुए। याद करो क्लास 9th में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, जो लुईस 16 राजा था वो मोनार्की रूल कर रहा था, बस जो राजा कह दे वही रूल है। लेकिन अब क्या है, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो होती है कि भैया राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि जो सरकार चल रही है वही सरकार बनेगी। आप देखो दिल्ली में कब से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और अब आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 25-26 साल बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। इसका मतलब आम आदमी के हाथ में पावर है, जिसको आम आदमी लाना चाहेगा पावर में वो आएगा। तो यहां क्वेश्चन ये पूछ रहा है पावर शेयरिंग की जो डिफरेंट फॉर्म है, 4 डिफरेंट फॉर्म है। कौन कौन सी, बस ये वाले 4 पॉइंट लिख देना। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल मतलब ये आपने पढ़ा होगा कई बार 7th 8th क्लास में भी, एक लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। दूसरा फेडरल डिवीजन। फेडरल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, जैसे इंडिया में है, इंडिया एक कंट्री है तो एक तो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो आज की डेट में बीजेपी बैठी हुई है, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग, हर स्टेट का अलग अलग सीएम होता है। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे आपने बेल्जियम वाले मॉडल में पढ़ा था कि भैया कम्युनिटी गवर्नमेंट को अलग पावर दी जाएगी, ताकि जो डच बोलने वाले हैं उनको दिक्कत आए तो डच बोलने वाले लोग ही सॉल्व करें, फ्रेंच बोलने वाले लोगों को दिक्कत आए तो उनको। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब क्या है कि एक ही पर्सन के हाथ में पावर ना रहे। जैसे इंडिया में भी देखो कई सारी पार्टीज हैं, चाइना की तरह नहीं है कि बस एक ही पार्टी है, सीसीपी चाइनीज कम्युनिटी है ना। तो इंडिया के अंदर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और ना जाने कितनी पार्टीज है। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें अभी हमने ऑलरेडी देखा, पावर इज डिवाइडेड इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर अलग अलग ऑर्गन में, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है उसमें, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका एग्जांपल है इंडिया, भारत में ही है, उसने एग्जांपल मांगा था। फेडरल डिवीजन अभी मैंने बताया था, एक तरफ सेंट्रल एक तरफ स्टेट। व्हेन द पावर इज डिवाइडेड इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मजा आ रहा है। तीसरा देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर गिवन द पावर टू हैंडल द अफेयर्स रिलेटेड टू द कम्युनिटीज। जैसे मान के चलो एक बहुत बड़ा गांव है, उसमें केवल मुस्लिम लोग रहते हैं, ठीक है, या 95% मुस्लिम है, तो उसमें एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी जाएगी। भाई इनसे रिलेटेड, इनके लॉ से रिलेटेड अगर कोई चीज है, जिसको हम यहाँ पे पंचायती सिस्टम भी कहते हैं, तो इन्हीं के लोग हैंडल करेंगे, जिससे इनको भी ये लगेगा कि सरकार हर चीज में हमारे साथ इंटरवीन नहीं कर रही है, हर चीज में छेड़ाखानी नहीं कर रही है। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, ये वाली बात बहुत अच्छी है डेमोक्रेसी की भी और पावर शेयरिंग की भी, कि एक ही इंसान के हाथ में या एक ही गवर्नमेंट के हाथ में पूरी की पूरी पावर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि पास्ट में हमने ये देखा है कि अगर एक ही पर्सन के हाथ में पावर आ जाती है तो वो उसका गलत यूज कर सकता है। पावर शुड नॉट रिमेन इन वन हैंड। पावर एक हाथ में नहीं रहे, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। अलग अलग जैसे हमारे यहाँ जो भले से जो लीडिंग पार्टी हो, लेकिन अपोजिशन, जैसे आज की डेट में बीजेपी लीड कर रही है सेंट्रल में, लेकिन आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, दूसरी जो पार्टीज हैं वो अपोजिशन में बैठी हुई, तो ये भी अच्छी बात है, अपोजिशन का भी होना अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल। अब ये कह रहा है एक तो भैया प्रूडेंशियल रीजन बता दो और एक मॉरल रीजन बता दो कि पावर शेयरिंग बढ़िया क्यों है, और वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है तो इंडियन एग्जांपल दूंगा, मजा आ जाए तो लाइक कर देना। चिल्ड्रन आपने घर में देखा होगा, जब प्लॉट, मकान, दुकान इनकी बात होती है कि लेना है, तो ऐसे में पापा अपनी चलाते हैं ज्यादातर, कि वहां मैंने देखे, क्योंकि पापा को इन चीजों की नॉलेज है। लेकिन घर में कौन सा बर्तन आना है, कौन सी चम्मच आनी है, इस तरह की जो चीजें हैं वहां मम्मी को पावर रहती है। ठीक है, बच्चे को कोई लैपटॉप लेना है तो बच्चा
मम्मी पापा से ज्यादा चीजें बच्चे जानते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी विंडोज लेनी है, एप्पल आईमैक क्या लेना है, तो ये बच्चे को। तो जहां इस तरह से होगा कि हर एक के पास अपनी अपनी पावर होगी, तो वहां लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। वन प्रूडेंशियल रीजन इज दैट इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब है लड़ाई झगड़े नहीं होंगे सोशल ग्रुप्स में। भाई हिंदू को हिंदू की पावर दे दी, मुस्लिम को मुस्लिम की, सिख को सिख को, ईसाई को ईसाई, सबको कह दिया भैया तुम्हें जो रिलीजन फॉलो करना है वो रिलीजन फॉलो करो, तो सब खुश हो गए। दूसरा क्या है भाई, ये आम आदमी को भी अधिकार देता है कि तुम्हारा वोट, ये नहीं है कोई सलमान खान है तो भाई तेरा एक वोट 15 वोट माने जाएंगे, तुम प्रधानमंत्री हो तुम्हारा एक वोट 100 वोट माना जाएगा, नहीं। तुम कितने भी बड़े इंसान हो भाई साहब, तुम्हारा एक वोट एक ही माना जाएगा, और आम आदमी का भी एक वोट माना जाएगा, और रिक्शे वाले का भी एक वोट। तो मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट इवन कॉमन मैन गेट्स इट्स ओन राइट ऑफ वोटिंग। हर इंसान को, कॉमन पर्सन को भी चांस मिलता है जो 18 या 18 से प्लस का है इंडिया में, अपने फेवरेट लीडर को वोट करने के लिए। मजा आ रहा है, एक एक चीज आपको समझाते हुए चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब भैया बच्चा जैसे ये वाला क्वेश्चन देखता है उसको लगता है ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, और जब मैं समझाऊंगा आप कहोगे सर मजा आ गया, वाह सर पहली बार एसएसटी में मजा आ रहा है। देखो अब ये कह रहा है आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स डू। 3 बच्चों ने अलग अलग कंक्लूजन निकाले। आपसे पूछ रहा है कौन सा कंक्लूजन सही है। थॉमन ने कही कि भैया पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। तो थॉमन कह रहा है कि भाई साहब पावर शेयरिंग केवल वहां पे जरूरी है जहां पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हो, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग रहते हो। ना ना, ये चीज तो गलत है। पावर शेयरिंग तो भाई हर जगह जरूरत है, ये तो गलत हो गया। मथाई ने कही पावर शेयरिंग सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज। उसने कही छोटे मोटे कंट्रीज में जरूरत नहीं है, बस केवल बड़े। अरे भैया लड़ाई नहीं हो जाएगी छोटे मोटे कंट्रीज में, श्रीलंका में नहीं हो गई थी, है वो तो जरा सा है। ओसफ ने क्या, ये भी गलत है। ओसफ every society needs some form of power sharing even it is small or does not have social division। और सबने कही कि भैया चाहे छोटी से छोटी सोसाइटी हो, चाहे उसमें, मैं तो वो कह रहा है चाहे मुस्लिम ही रहते हो, चाहे सारे हिंदू ही रहते हो, लेकिन फिर भी सबको सबके अधिकार मिलने चाहिए। तो राइट बात किसने कही? औसफ ने। बस आपको ये वाली बात बता देनी है, औसफ कंक्लूजन इज राइट वन। औसफ ने सही बात कही है। पावर शेयरिंग ensures an optimum balance between different section in the society। भाई पावर शेयरिंग की वजह से, अभी देखो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी थोड़े दिन पहले बकरीद गई है, ठीक है, ईद उल जोहा बोलते हैं। तो अब मुस्लिम के पास मुस्लिम की पावर है, हिंदू के पास अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की पावर है, क्रिश्चियन के पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने की पावर है, और कोई किसी को नहीं रोक रहा। यही तो पावर शेयरिंग की ब्यूटी है, यही तो अच्छी बात है डेमोक्रेसी। द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट लेसन, और इसी वजह से जो लड़ाई झगड़े के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर चिल्ड्रन अब आप 10th में आ गए हो, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा और स्कूल में भी जो एग्जाम होंगे, 20 से 25 नंबर के आपके केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट में। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो एमसीक्यू चैनल है उसमें इंग्लिश बाबा ने 10 मिनट में, 8 मिनट में मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर एमसीक्यू चैनल पे हो गए। इस तरह का इसका लोगो है। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ के चले जाना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मेरे साथ बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब भैया बच्चा ये वाला क्वेश्चन देखेगा, बच्चा फिर से डर जाएगा। अरे मैं डरने ही नहीं दूंगा भाई, 1 मिनट के अंदर कहोगे तुम सर मजा आ गया। लो, मेयर है मर्चेटम, एक टाउन है ब्रुसेल्स में, ठीक है, हैज डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन टाउन्स ऑफ स्कूल। वो एक रूल लेके आया कि यहाँ पे कोई भी फ्रेंच नहीं बोलेगा। ही सेड दैट द बैन वुड हेल्प नॉन डच स्पीकर्स इंटीग्रेट इन दिस फ्लेमिश टाउन। वो कह रहा है ऐसे लोग जो हैं, जो डच नहीं है, उनको फलने फूलने में अच्छी हेल्प करेगा ये। डू यू थिंक दिस मेजर इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम पावर शेयरिंग? तो आपके हिसाब से ये जो बात वो कह रहा है वहां का मेयर, क्या ये बेल्जियम के मॉडल के हिसाब से? नहीं भैया बिल्कुल गलत है यार, ये तो पागल हो गया, पी के आया क्या। अरे भैया बेल्जियम वालों ने तो इतना बढ़िया काम किया था, उन्होंने कहा चाहे कोई नंबर में ज्यादा हो चाहे कोई नंबर में कम हो, सारी लैंग्वेजेस बराबर है, कोई छोटी लैंग्वेज नहीं है, कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं है, सारी कम्युनिटी हमारे लिए बराबर है। इसलिए तो ये वाली बात मेयर की बिल्कुल गलत है। अब पूरा आंसर आपको यहां लिख देना, पूरा देखो क्वेश्चन से। बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन, देख रहे हो, इन टाउन्स स्कूल, पूरा इज नॉट इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम पावर। बस यहां पर नॉट जोड़ना है। बिल्कुल भी ये बेल्जियम मॉडल के साथ बिल्कुल भी मतलब
जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? बिकॉज दिस इज अ बेल्जियम टाउन, क्योंकि ये बेल्जियम की बात कर रहा है। इन बेल्जियम मॉडल ईच कम्युनिटी इज गिवन देयर ओन राइट्स। भाई बेल्जियम में तो हर कम्युनिटी को अपने राइट्स दिए गए थे, चाहे वो मेजोरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में। अब ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन लगेगा, अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको कैसे पढ़े? भाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं हूं ना आपके लिए, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के अभी यही समझा दूंगा। ये लो, ये कह रहा है वी नीड टू गिव मोर पावर टू द पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी। चिल्ड्रन, गांव वगैरह में जो अभी बड़े सिटीज नहीं बने हुए हैं, वहां पे पंचायती राज चलता है। छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी चीजें वो पंचायती आपस में सॉल्व करती है। और महात्मा गांधी जी ने भी ये वाली बात कही थी कि भैया अगर करप्शन को कम करना है, क्योंकि हर सारी पावर गवर्नमेंट को ही दे दोगे, एक ही पार्टी को दे दोगे, एक ही पर्सन को दे दोगे, फिर तो दिक्कत आएगी। तो क्या ये बात सही है? बस ये बतानी है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड टू द पंचायत इज टू रिड्यूस करप्शन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे करप्शन कम हो जाएगा बाय गिविंग पावर इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल। क्योंकि थोड़ी बहुत पावर तो लोगों के हाथ में भी होनी चाहिए। बस काम खत्म। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस वाले क्वेश्चन से भी बच्चा डर जाता है। भाई बिल्कुल भी डरने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए यहां पे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर पुट फोर्थ इन फेवर एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। अलग अलग आर्ग्यूमेंट दी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं पावर शेयरिंग बढ़िया, कुछ कह रहे हैं खराब है। आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर। आपको बस वो वाली आइडेंटिफाई करने हैं जो पावर शेयरिंग के फेवर में है। तो यहां पे देखो, पावर शेयरिंग के फेवर में क्या है? रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कंट्री कम्युनिटीज। जो लड़ाइयां हैं, लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रीनेस। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन अपनी अपनी नहीं चलाता सबको, सही बात है। और अकोमोडेट्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, सब लोग रह रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं है। और लास्ट है प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। अभी हमने देखा था ना पावर शेयरिंग में यहां तक कि रिक्शे चलाने वाले को भी उसका वोटिंग का अधिकार मिलता है। और आपको पता ही है एक वोट की पावर यह है कि कभी भी जो सरकार चाहे 10 साल से रह रही हो वो बदल सकती है, और जो सरकार कभी ना आई हो वो आ सकती है। तो यही पावर है। अब यहां देखो, फिर से क्वेश्चन डराएगा, लेकिन तुम डरना मत, मैं तुमको डरने नहीं दूंगा। अब देखो क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। इनको कंसीडर करो, ABCD को पढ़ो, और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सही है। तो ये कह रहा है इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन। ये कह रहा है बेल्जियम के अंदर जो डच बोलने वाले लोग थे उन्होंने माइनॉरिटी वाले लोगों को दबा दिया था, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया। अरे नहीं भैया, वो तो बड़े प्यार से रहे थे, तो ये तो गलत है। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस। हाँ, ये कह रहा है श्रीलंका में ऐसी पॉलिसीज बनी थी जो मेजोरिटी वाले लोगों को फेवर कर रही थी। हाँ सही बात है, बनी थी वहां पे। सी तमिल इन श्रीलंका डिमांडेड। अब तमिल लोग जो है वो नाराज हो गए थे, उन्होंने फेडरल अरेंजमेंट माना, उन्होंने कहा हमें भी पावर दो। ये वाली बात भी हुई थी, सही है, बी और सी सही है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड। जो बेल्जियम ने जो ट्रांसफॉर्मेशन करी, मतलब सबको पावर दी, सबको समझा, उसकी वजह से कंट्री में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बी, सी और डी तीनों सही है। सो राइट आंसर है बी, सी एंड डी। अब ये बस मैच द कॉलम है, इसके डायरेक्ट आंसर देख लो। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जब पावर अलग अलग ऑर्गन में गवर्नमेंट के जो शेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। पावर अब एक पर्सन के हाथ में नहीं है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अभी हमने पढ़ा था डिफरेंट लेवल, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उसको फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब देखो छोटे छोटे जो सोशल ग्रुप्स है उनको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोल दिया गया। पावर शेयर बाय मोर पॉलिटिकल पार्टीज। कभी कभी दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलके आपस में गवर्नमेंट बनाती है, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है, कि ना तो तेरे पास इतनी सीट है ना तेरे पास इतनी सीट है, चल दोनों मिल जाते हैं। अब ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द पावर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब ये कह रहा है, ये आपको देना है। अब आपको बता रहा है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी। इससे लड़ाई झगड़ा कम होता है, यहां होता है। अब ये पूछ रहा है इनमें से सही कौन सा है? भैया सही है बोथ ए एंड बी, दोनों ही ट्रू है।
इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पावर शेयरिंग इज, अब आपने इतनी सारी रामायण मैंने बता दी, अब ये तो बता दो यार मुझे कमेंट में, पावर शेयरिंग अच्छी चीज है तो गुड लिख देना, पावर शेयरिंग खराब चीज है तो बैड लिख देना कमेंट में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।